छोटे बच्चों के दरमियान चीज़ें तकसीम करते ये नौजवान फीड द नीडी 50 के वॉलंटियर्स हैं, जो अभी ख़ुद भी बहुत यंग हैं। नौजवान वॉलंटियर्स का ये ग्रुप आज अपनी सालाना वॉलंटियर्स एप्रिसिएशन सेरेमनी मना रहा है। इस मौके पर वॉलंटियर्स को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं और ख़ास बात यह है कि बच्चों के गार्जियन इस प्रोग्राम में आते हैं और अपने बच्चों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। फीड द नीडी 50 क्या है, ये क्या काम कर रहा है, इसे जानने के लिए हमने बात की ग्रुप लीडर आसिफ मंसूरी से, जो अभी ख़ुद भी 18 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन जज्बा और फिक्रमंदी में बड़ी उम्र के लोगों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। एक्चुअली हर साल हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं पूरे साल जो वो काम करते हैं उनके एफ़र्ट्स को एक वैल्यू देने के लिए, तो इसका नाम हम लोग VAC रखते हैं, वॉलंटियर एप्रिसिएशन सेरेमनी। तो इस बार हम लोगों ने इसको अबुल फजल में कंडक्ट किया था, जहाँ पर तकरीबन 40 लोग आए थे। जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके पेरेंट्स आए थे और पेरेंट्स को बुलाने का मकसद ये था कि वो जान सके कि उनके जो बच्चे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं। ये फीड द नीडी 50 की जो स्टार्टिंग जो थी वो जामिया से हुई थी। जामिया में मैं पढ़ता था 10th में, और जामिया के सामने एक छोटा सा स्लम है जिनको बंजारे कहते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो हमसे आके पैसे मांगते थे, तो वहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ। हमने टीचरों से, अपने दोस्तों से 50-50 रुपये कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम 50 रखा गया। और फीड द नीडी इसलिए रखा गया क्योंकि हम किसी भी इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे से उसे मेंटल सपोर्ट चाहिए या उसको कपड़े चाहिए, उसको खाना चाहिए या एजुकेशन में उसको कुछ मदद चाहिए। और उसके अलावा हमारा अभी जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो किसी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आकर के वो NGO के बारे में जान सके कि NGO का काम क्या रहता है और सोशल सर्विस कैसे करें। क्योंकि लोगों का ये मानना रहता है कि जब हम 40 साल के हो जाएंगे तब जाके सोशल सर्विस करेंगे, तब दान करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये है कि जब हम एक ग्रोइंग पीरियड में हो, जब हम पढ़ाई अपने कर रहे हो, तो उसके साथ साथ भी हम सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो अभी मेन मकसद हमारा ये है। अभी फ़िलहाल 1.5 साल पहले, 1.5 साल नहीं 2 साल पहले हम लोगों ने स्लम स्कॉलर्स स्टार्ट किया था, और अभी माशाल्लाह हम लोगों ने इसको 3 स्लम में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग स्लम में कम से कम 50 से 60 बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। तो कौन कौन से स्लम है? ये हम लोग एक नून नगर में चलाते हैं, एक धोबी घाट में, एक गफ़ार मंजिल में। क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे? एक्चुअली क्या है कि अगर हम स्लम्स के बच्चों को रेगुलर पढ़ाने लगे तो स्कूल फिर किस लिए बने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि उनको मॉनिटरिंग करने की कोशिश की है कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में क्या सीख रहे हैं, या स्कूल में अगर कुछ मिसिंग है उनकी पढ़ाई में, या कुछ वर्कशॉप नहीं हो रहा उनके साथ, या उनके साथ वो काम करने पे जाते हैं कई लड़कियां, अगर उनको बताने में हिचकिचाहट होती है तो हमें बताते हैं, हमसे सपोर्ट लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि स्लम्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए वो अपने बच्चों का एसेट मानते हैं कि हमारे बच्चों को 10th तक पढ़ा लें और जल्दी से जल्दी ये काम में लग जाए, हमें से कुछ पैसे आ जाए इनसे। तो हम लोग इस मेंटलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं स्लम्स में। अब तक का अचीवमेंट ये है कि हम लोगों ने 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को अफेक्ट किया है, उनको अपने साथ जोड़ा है, और 3 शहरों में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अब लोग ज़्यादातर एक्टिव दिल्ली में है, ओखला के अंदर है, लेकिन हमारा झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में भी काम चलता है। इसलिए बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये ट्रस्ट होता नहीं था कि इतना छोटा बच्चा या 18 साल जिसकी कम उम्र है, 18 से भी कम है, वो NGO चला रहा है। तो मैंने अभी तक किसी से ये कहा नहीं था कि मैंने ये NGO बनाया है या मैं फाउंडर हूँ। मैंने हमेशा पूरे ग्रुप को एक साथ रखा कि टीम फीड द नीडी 50, ना कि ये आसिफ ने बनाया है। और अभी हमारे साथ कुछ हमसे जो सीनियर लोग हैं, जैसे अता भाई हैं, शाहिद भाई हैं, महमूद भाई हैं, वो लोग हमसे ज्वाइन हुए, हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हम कहीं कुछ गलती करते हैं तो हमें बताते हैं कि नहीं इस काम को ऐसे करो। तो जब एक हम लोग, और अगर मैं ये बताऊँ, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस जर्नी में कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमें वहाँ से अपलिफ्ट करेगा। तो उसके लिए मैं VOC को थैंक यू कहना चाहूँगा। VOC ने हमारा ये काम किया। वहाँ से VOC के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने हम लोगों को वहाँ से अपलिफ्ट किया। समाज से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो है वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं आप उनको कम से कम आप पढ़ाई में मत डालो, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमने क्या कर रखा है कि बस उनको एक छोटे से कॉर्नर में किताबें दे के छोड़ दी हैं। हमें उनको उन बच्चों के पास भी भेजना चाहिए जिनके पास वो सहूलियतें नहीं है। जैसे स्लम्स के बच्चे हैं, हम जितने भी वॉलंटियर्स हमारे सब अच्छे घर से आते हैं, सबके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, सबके पास गाड़ी है, या स्कूल में जाते हैं, तो उनको हम उन स्लम्स के दरमियान भेजते हैं ताकि वो समझ सके कि
स्लम्स के बच्चे कैसे रहते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को ऐसे स्लम्स के बच्चों के दरमियान भेजें और वो जान सके कि स्लम्स के बच्चों के साथ क्या स्ट्रगल्स हैं। तो आपकी संगठन से जोड़ना चाहें तो क्या कोई क्राइटेरिया? हाँ, हमारा ये क्राइटेरिया है, पहले जो बच्चा है वो फॉर्म भरता है, फिर हम उनका एक इंटरव्यू लेते हैं, फिर हम उनको 3 हफ्ते के लिए एक स्लम में ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं। जब उनका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद 21 दिन के बाद हम उनको एक स्लम एलोकेट करते हैं, वहाँ से वो कंटिन्यू करते हैं। फिर इस मौके पर हमने इन नौजवान समाजी खिदमतगारों की सरपरस्ती कर रहे एडवोकेट अता खान कबीर से भी बात की और उनसे जानना चाहा कि उन्होंने इन नौजवान समाजी खिदमतगारों में क्या पाया। एक्चुअल में आज से 2 साल पहले जब हमने ओखला रतन अवार्ड जो हम हर 2 साल पे करते हैं, उस पे हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं और लोगों से कहते हैं कि नॉमिनेट करो ऐसे लोगों को जो सोसाइटी के लिए और ओखला के लिए काम कर रहे हैं। उसमें इनका नॉमिनेशन आया। फिर जो हमारा प्रोसेस है कि ओखला रतन अवार्ड देने के लिए, वो प्रोसेस से इनको गुजारा गया, हर एक को गुजारा जाता है। तो उसमें जो जूरी थी, इनको ओखला रतन अवार्ड इस ग्रुप को दिया गया। तो उस ओखला रतन अवार्ड का वीओसी का मकसद ही ये होता है कि ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना, उन पौधों को ढूंढ के निकालना जो उगने के लिए तैयार हैं या छोटे हैं, कमज़ोर पौधे हैं, ना कि बड़े दरख्त, बड़े समाजी दरख्त उनको नहीं। तो उसमें ये हमें मिले, क्योंकि ये ज़्यादातर माइनर थे, 18 साल से कम उम्र के थे। इनका जिनका नाम लिया आपने आसिफ, वो अभी भी 18 साल के नहीं है, जो इनके ग्रुप लीडर हैं, और बाकी बच्चे और थे। तो इनको गाइड करने की कोशिश की, इन पे कोई चीज़ थोपने की कोशिश नहीं की, इन्हीं के आइडियाज़, सिर्फ इनको थोड़ा गाइड करने की कोशिश की कि इनको गाइड किया जाए, सही डायरेक्शन पे रहें। इनको सपोर्ट जो भी हम दे सकते हैं वो सपोर्ट देने की कोशिश की गई। वीओसी का मकसद यही है कि इनको कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन से हटा के इनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए इनके कंप्लाइंसेस और इनके कागजात को ठीक किया जाए, जिससे गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जो गवर्नमेंट पैसा देती है सोसाइटी के लिए, उस प्रोजेक्ट को इनको मिले और वो सोसाइटी कम्युनिटी पे ये वो लगाएं, ना कि सिर्फ कम्युनिटी के जो पैसे हैं, ज़कात, सदका, फ़ितरा, उसके ज़रिए एनजीओ को या अपने ये ऑर्गेनाइजेशन फीड द नीडी 50 को चलाए। और मैं इसके लिए पुरएतमाद हूँ, जो इन लोगों का इस उम्र में, जिस उम्र में हम ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूं कि ये बात सोच ही नहीं सकते थे कि कौन से एनजीओ, कौन सी समाजी खिदमत, इसका तसव्वुर भी नहीं होता है इस उम्र के बच्चों को, ये लोग कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। और 16 साल की उम्र से और 17 साल की उम्र से ये लोग कर रहे हैं। बहुत इनके हौसलों को, इनको जज्बों को सराहने की ज़रूरत है, हमें सलाम करने की ज़रूरत है, सराहने की ज़रूरत है। और हम सब की, उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो फ़िक्रमंद लोग हैं कि इनके हौसला अफजाई करें, जहाँ इनको ज़रूरत हो मदद करने की, उनकी हौसला अफजाई करें। जैसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा द हिंद गुरु एकेडमी नूर नवाज़ साहब का, दिल्ली फ्रेश शाहिद रज़ा साहब का, अल अनवर चैरिटेबल ट्रस्ट महमूद अनवर साहब का, परवेज़ मोहम्मद साहब का, करण मानी का, सांसें एनजीओ का, जिन्होंने सपोर्ट किया, इन लोगों को जाना, सपोर्ट किया और इनकी ये सेरेमनी हो पाई, अप्रिसिएशन हो, और ये लोग सपोर्ट करते रहते हैं। तो ऐसे सपोर्ट की, ऐसे लोगों को ज़रूरत है जो हौसला रखते हैं, जज्बा रखते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए।